वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स हियर। एक शख्स जो मकरी मसीह के नाम से जाना जाता है, जो अपनी जमानत का इंतहाई मक्कार शख्स होगा, जो ये दावा करेगा कि वो मसीह आ गया है जिसका इंतजार मसीह लोगों को था, यानी उनका मसीहा आ गया है। आज की वीडियो में एक ऐसे फितने के बारे में जानेंगे जिसकी पेशेनगोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है और जिसका खुरूज कयामत से पहले हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दज्जाल की, अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश, जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मर्तबा फरमाया है कि कयामत से पहले दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। यहाँ दज्जाल के साथ मुंसलिक कुछ परेशान कुन और अजीबोगरीब पहलुओं का जिक्र करेंगे, यानी दुनिया में दज्जाल कैसे, कब और क्यों जाहिर होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल से बड़ा फितना आज तक इस दुनिया में नहीं आया। दज्जाल के बारे में जब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में जिक्र फरमाते तो सहाबा कराम भी इस फितने से पनाह की दुआ मांगते। वो गैबी ताकतों का मालिक होगा, यहाँ तक कि खुदा होने का दावा भी करेगा। वो आखिर कैसा होगा? दज्जाल की ज़रियत को मुख्तलिफ हदीसों में बयान किया गया है, जिनकी चंद खुसूसी निशानियाँ ये हैं। वो एक आँख का मालिक होगा, यानी काना होगा, और कद के लिहाज से छोटे कद का होगा। सर के बाल घुंघरियाले होंगे, इसके जिस्म पर भी काफी ज्यादा बाल होंगे। दज्जाल की रंगत पीला या सुर्ख रंग या इसमें मंडलाहट की सी होगी। दज्जाल की एक निशानी ये भी होगी कि इसकी परेशानी पर काफिर का लफ्ज अरबी हुर्फ से लिखा होगा, जिसको ईमान वाले आसानी से पढ़ सकेंगे और पहचान जाएंगे कि यही लफ्ज काफिर दज्जाल है। मगर कमजोर ईमान वाले और मुनाफिकीन इसके माथे पर लिखा काफिर देख ना पाएंगे और इसके मकरूर होके में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसका खुरूज किस सिन से होगा, जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का खुरूज अस्फहान की यहूदियत नामी बस्ती से होगा, यानी मशरिक की तरफ से होगा। दज्जाल के खुरूज से पहले दुनिया के हालात बदतरीन होंगे। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत, धोखा और ज़िना आम हो जाएगा और दुनिया में लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, एक वो जो ईमान वाले हैं और दूसरे मुनाफिकीन। यही वो वक्त होगा कि दज्जाल जाहिर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खुरूज के पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, और दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, जबकि तीसरे साल आसमान और ज़मीन मुकम्मल तौर पर बारिश और पैदावार रोक लेंगे। चुनांचा कहत सानी की वजह से बड़ी तादाद में इंसान और मवेशी हलाक हो जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ 2 फरिश्ते होंगे जो इसके साथ 2 नबियों की सूरत में होंगे। इनमें से एक दाई तरफ और दूसरा बाई तरफ होगा, और ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होगी। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और वो कहेगा कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं? क्या मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता? या क्या मैं मौत नहीं दे सकता? एक फरिश्ता कहेगा कि तू झूठा है, मगर इस बात को दूसरे फरिश्ते के अलावा कोई नहीं सुन सकता। इस पर दूसरा फरिश्ता कहेगा कि बेशक तूने सच कहा है। तो इस बात को सब लोग सुन लेंगे और ये सुनकर सब लोग यही समझेंगे कि फरिश्ता दज्जाल को सच्चा कह रहा है। गोया ये भी अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइश होगी। दज्जाल के पास खुदाई ताकतें होंगी जिससे वो ऐसी ऐसी शोहदेबाजियां दिखाएगा जो आज तक किसी ने न दिखाई होंगी। वो मुर्दों को जिंदा करेगा और जिंदों को मार देगा। आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। इसके एक तरफ आग होगी तो दूसरी तरफ पानी। वो खुद को खुदा मानने का कहेगा, जो इसके पैरोकार होंगे तो इन्हें खूब खाने को देगा और जो इनकार करेंगे इनको आग में डाल देगा। वो दौर इतना खतरनाक होगा कि दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को गुमराह करार दे दिया जाएगा। मुनाफिकीन उसे इंसानियत का मसीहा समझ बैठेंगे। ये बदबख्त लोग खुद को मुसलमान कह रहे होंगे, हालांकि ईमान से इनका कोई ताल्लुक न होगा। ये सब कुछ इसलिए होगा कि इनकी बदआमालियों के बाइस इनके ईमान की बसारत छीन ली जाएगी और ये बदबख्त लोग दज्जाल के फितने मुब्तला होकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेंगे और हमेशा के लिए जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। दज्जाल का फितना इतना जबरदस्त होगा कि दुनिया का कोई शहर इसे महफूज न होगा।
दज्जाल बिजली की तेजी से सफर करेगा। इसकी सवारी इतनी बड़ी होगी कि इसके एक कान से दूसरे कान का फासला 40 गज होगा। दज्जाल की सवारी का एक कदम 3 दिन की मुसाफत तय करेगा। अपनी सवारी पर सवार होकर समंदर में ऐसे दाखिल हो जाएगा जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर एक छोटी सी नाली में घुस जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि दज्जाल कितने दिन दुनिया में रहेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन, जिसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, इसका दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की निस्बत होंगे। अपनी जबरदस्त ताकत से वो वक्त को भी रोक लेगा और दोबारा इसके हुक्म से वक्त तेजी से चलने लगेगा। सारी दुनिया में फितना फैलाने के बाद वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा, मगर अल्लाह के हुक्म से वो वहां दाखिल न हो सकेगा। फरिश्ते अपना पहरा देकर खड़े होंगे, जिसके बाद दज्जाल ऐसी दर्दनाक चीख मारेगा। ये चीख इतनी खौफनाक और दर्दनाक होगी कि तमाम मुनाफिकीन बाहर निकल आएंगे और इसकी कौम में शरीक हो जाएंगे। फिर दज्जाल फलस्तीन का रुख करेगा और मकाम लुत्फ पर पहुंच जाएगा, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर पजीर होंगे और अपने नेज़े से दज्जाल को हलाक कर देंगे और इस तरह दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह अपने बंदों का कड़ा इम्तिहान लेगा। जो नेक होंगे वो जान लेंगे कि दज्जाल अगर इतना ही ताकतवर होता तो अपनी कानी आँख ही दुरुस्त कर लेता या अपने माथे पर से लफ्ज़ काफिर ही मिटा लेता। अपने ईमान की बदौलत वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे और मुनाफिकीन दोज़ख रसीद हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए और दज्जाल के फितने से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। मज़ीद मालूमात और दिलचस्प फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए।